गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 3 जून के करंट अफेयर्स को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने। तो पहले एशियाई व्यक्ति जो बने हैं ये झांग होंग हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन व्यक्ति जो थे वो अमेरिका के एरिक थे। ठीक है। और झांग होंग जो हैं वो चाइना के रहने वाले हैं। इन्होंने 44 साल की उम्र पर ने जो है नेत्रहीन रहते हुए भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। माउंट एवरेस्ट की जो टोटल जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पे जो व्यक्ति सबसे पहले चढ़े थे उनका नाम था एडमंड हिलेरी, और उनके एक साथी थे जिनका नाम था तेनजिंग नॉर्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आज के हम लोग देखते हैं, किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया गया है। तो ये जो तीसरा वेरिएंट है, एक और नया वेरिएंट मिला है, तीसरा वेरिएंट ये मिला है वियतनाम में। पहला वेरिएंट मिला था कहां पर, चाइना में, दूसरा ब्रिटेन में, और तीसरा मिला है वियतनाम में। यानी कि चाइना में जो पहला कोरोना वायरस का जन्म हुआ था वो चाइना में हुआ था। उसने अपना रूप बदला ब्रिटेन में, और एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है वियतनाम में। ये जितनी बार रूप बदलेगा उतना इस पर वैक्सीन जो है कम असर करेंगी। ठीक है। यानी वैक्सीन से हम इसे नहीं रोक पाएंगे, और ऐसा ना हो कि वायरस हम लोगों के बीच ही में रह जाए अगर ये इसी तरीके से रूप अपना बदलता रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, किसने वर्ष 2021 का सिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो सिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये बास्केटबॉल में मिलता है। ठीक है। और इसे जीता है किसने, जॉर्डन क्लार्कसन ने जीता है। जॉर्डन क्लार्कसन, सिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता जॉर्डन क्लार्कसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आज के, टीसीएस ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला। तो टीसीएस एक कंपनी है, इसने जो है कि रिसर्च करने के लिए यानी नई नई खोज करने के लिए नीदरलैंड में अपना एक केंद्र खोला है। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो समुद्र के बीच में बड़े बड़े बांध बनाता है, और इन बांधों को हम लोग डाइक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं, डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय को डब्ल्यूएचओ महानिर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया। तो कोरोना वायरस से जंग लड़ने में डॉक्टर हर्षवर्धन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इसीलिए इन्हें जो है कि डब्ल्यूएचओ महानिर्देशक विशेष मान्यता पुरस्कार मिला है। भले इन्हें सफलता मिली हो चाहे नहीं, पुरस्कार जरूर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, किस राज्य में आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। देखिए बहुत जरूरी है कि आपदा प्रबंधन जो होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, कि आपदा के समय में आप सुरक्षित कैसे रहेंगे। जैसे कहीं बाढ़ आ गई है ना, या कहीं पर भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो उस समय आप अपनी जान को कैसे बचाइएगा। ठीक है। तो अब ये इस उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है ये बच्चों को ये चीजें बताएगी कि आपको कैसे बचना है। ठीक है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी पाठ्यक्रम लागू नहीं किया है। ठीक है। तो आपदा जब आएगी, भूकंप जब आएगा, तो लोग घर ही के अंदर रह जाएंगे, तो घर उनके ऊपर ही ना गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आज के, तो इसको याद रखिएगा, स्कूली पाठ्यक्रम में हाल ही में शामिल किया है आपदा प्रबंधन को उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा की। तो ये जो है राजस्थान जो है इसने क्या किया है, अपने सभी जो है कि सभी परिवारों को ये औषधियां जड़ी बूटियां बांटने का काम राजस्थान में होगा। देखिए जड़ी बूटियां आज से 500 साल पहले उनकी रिसर्च हुई है, तो 500 साल पहले जितनी भी बीमारियां थी उन पर वो असरकारक हैं,
लेकिन आज के डेट की जो बीमारियां हैं उन पर वो असरकारक नहीं है। अगर हम रिसर्च करें तो जड़ी बूटियां और ज्यादा जो है लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन प्राचीन जड़ी बूटियों से आज की बीमारियों का इलाज करना संभव नहीं है। दूसरी चीज ये रही राजस्थान। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, और राजस्थान जो है कि यहां पर जो पर्वत पाया जाता है उसका नाम है माउंट आबू पर्वत। ठीक है, माउंट आबू। ठीक है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन बना? तो वो देश जो दूसरा सबसे बड़ा भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है वो है मॉरिशस। ठीक है, अच्छे संबंध है मॉरिशस के साथ हमारे। नेक्स्ट, किस राज्य को HUL, ये कंपनी है HUL, ने 34 वेंटिलेटर दान दिए हैं? तो HUL ने 34 वेंटिलेटर दान दिए हैं महाराष्ट्र सरकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानझाऊ 2, याद रखिएगा, तियानझाऊ 2 जो है अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने के लिए एक विमान है जो बनाया है किसने? चीन ने। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए तियानझाऊ 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह की है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने दुनिया में पहली बार नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया? तो यह है इफ्को। जो यूरिया का छिड़काव किया जाता था, यूरिया जो है कि पहले बोरी से उसका छिड़काव किया जाता था बोरियों में, लेकिन अब क्या है, यूरिया अब एक बोतल के अंदर आएगा, वो भी लिक्विड के रूप में। जैसे पानी की आधा लीटर की बोतल होती है, ठीक उसी तरीके से यूरिया का आधा लीटर का बोतल आएगा, और जहां एक बोरी यूरिया लगता था वहां उस आधे लीटर यूरिया से ही काम चल जाएगा। इसी को कहा गया है नैनो लिक्विड यूरिया। यानी कि यूरिया अब किस में आएगा? पानी की बोतल जैसे आती है ना, वैसे ही अब यूरिया भी जो है कि बोतलों के अंदर आएगा, पहले बोरियों में आता था। ठीक है, तो दुनिया का ये पहला नैनो लिक्विड यूरिया है। इस पर बहुत पहले से काम चल रहा था, लेकिन इफ्को कंपनी ने अब इस पर सफलता पा ली है। और इससे फायदा यह होगा कि जितनी जरूरत है खेत में यूरिया की उतना ही दिया जाएगा, और जिससे वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का। किस केंद्र शासित प्रदेश ने खानाबदोश आबादी का सर्वेक्षण शुरू किया है? तो खानाबदोश लोग वो होते हैं जो खाने की फिराक में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिप्सी लोग, जो आज यहां पर हैं कल कहीं और होंगे, जैसे बंजारा लोग होते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने यहां पर जितने भी खानाबदोश लोग हैं, ठीक है, जो घुमक्कड़ की तरह अपना जीवन बिताते हैं, उनका ये जम्मू कश्मीर सर्वेक्षण करवाएगा कि हमारे यहां पर टोटल कितने जो है कितने प्रतिशत लोग खानाबदोश लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैथिली शिवरामन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो यह महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली एक महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। ठीक है, महिलाओं को उनका हक दिलाने का कार्य यह करती थी। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस यह मनाया जाता है 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया था? सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और दुनिया में सबसे अधिक जो दूध का उत्पादन जो देश करता है वो इंडिया है। ठीक है, और लेकिन दूध से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे पनीर, चीज, है ना, ये सब बनाता जो सबसे ज्यादा जो देश बनाता है उसका नाम है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। हम लोग जो दूध होता है उसे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन डेनमार्क क्या है, दूध के
प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा बनाने वाला देश है। फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2021 का जो खिताब जीता है यह नाओमी ओसाका ने जीता है और यह जापान की रहने वाली हैं। ठीक है, बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन का जो खिताब जीता है 2021 का, यह नाओमी ओसाका ने जीता है और यह जापान की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 30 कौशल विकास महाविद्यालय और एक कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो कौशल स्किल ट्रेनिंग जो होती है ना, जैसे कि कोई काम सिखाने वाला विद्यालय, ठीक है, कोई टेक्निकल पढ़ाई पढ़ाने वाला विद्यालय, ठीक है, तो ऐसे 30 जो है कौशल विकास महाविद्यालय खोले जाएंगे आंध्र प्रदेश में, और एक इस विश्वविद्यालय खोला जाएगा जिससे विदेशों से लोग आकर यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको मंजूरी दी है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यह नियुक्त किया गया है विक्रमजीत सेन को। तो डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी है क्या, काउंसिल ये है क्या? तो जैसे मीडिया पर है ना कि कोई भी ऐसी चीज आ रही है जिससे क्या है वायलेंस फैल जा रहा है, जिससे हिंसा हो रही है, तो उसकी देखरेख जो करने वाले जो प्रमुख जो बने हैं वो विक्रमजीत हैं कि ऐसा कोई भी कंटेंट ना डाले जिससे क्या है कि हिंसा भड़क जाए। तो आपको बस इतना याद रखना है, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है विक्रमजीत सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है टीवी नरेंद्रन को। टीवी नरेंद्रन को। अब भारतीय उद्योग परिसंघ का कार्य क्या है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का कार्य है कि जो भारतीय उद्योग है इनका विकास कैसे हो, जितने भी भारत में इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्री हैं, इनका विकास कैसे हो। ठीक है, तो ये काम होता है भारतीय उद्योग परिसंघ का कि वो इनका विकास कैसे कराए। तो इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो इस बार टीवी नरेंद्रन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पार्टनरिंग फॉर ग्रीन गार्डन एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 समिट का आयोजन किया? देखिए, ये जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पेड़ों की लगातार कटाई होते जा रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 का समिट का आयोजन किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया क्या है कि डेवलपमेंट करेगा, साथ साथ में क्या है कि पेड़ पौधे, इंडस्ट्री तो लगाएगा, साथ साथ में पेड़ पौधों को भी लगाएगा जिससे क्या है कि ग्रीन ग्रोथ होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आज के। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का काम क्या होता है? तो भारत में जितने भी टैक्स लगाने होते हैं, किसी भी चीज पर जो टैक्स लगाने होता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को यह सुझाव देता है कि आप इस पे इतना % टैक्स लगा सकते हैं, इससे ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर का निधन हुआ? तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे पॉल स्लूटर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे डेनमार्क के प्रधानमंत्री। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्च पुस्तक सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, सावरकर
एक कॉन्टेस्टेड लिगेसी पुस्तक के जो लेखक हैं वो विक्रम संपत, विक्रम संपत इसके लेखक हैं। सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लिगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत, विक्रम संपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के करंट अफेयर्स का जो टोटल क्वेश्चंस है वो समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कल इसी टाइम पर फिर से मैं जो है 4 जून के करंट अफेयर्स को जो है कि पढ़ाऊंगा।